सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद, मैं प्रभात सिंह, प्रशिक्षक एनसीसी उड़ान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फायर यानी कि आग के बारे में। चलिए तो आज हम लोग जानते हैं कि आग होता क्या है, इससे बचने की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फायर होता क्या है, यानी कि आग होता क्या है। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जो हमारा पहला है वो है फ्यूल यानी कि ईंधन। ईंधन पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी आदि हो सकता है। दूसरा जो हमारा मुख्य तत्व है वो है ऑक्सीजन, जो कि वायुमंडल में पहले से ही मौजूद पाया जाता है। जो तीसरा जो है वो है हीट यानी कि ऊष्मा। किसी भी आग को लगाने के लिए एक उचित तापमान की आवश्यकता होती है। उचित तापमान, अगर हम किसी एक कागज में आग लगाएं, उसको हम एक माचिस की तीली से भी आग लगा सकते हैं। लेकिन वही हमें अगर किसी टेबल में, किसी लकड़ी में आग लगाना हो तो उस माचिस की तीली से नहीं लगा सकते हैं। इसका अर्थ यही है कि हमें उचित तापमान की आवश्यकता होगी किसी भी आग को लगाने के लिए। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि अगर इस रूम में अगर तीनों चीज को अलग अलग रखा जाए तो क्या हमारा आग लगेगा? ऐसा नहीं है, हमारा आग नहीं लगेगा। अगर हम इस तीनों चीजों को एक साथ लाते हैं और उसके बाद एक चेन रिएक्शन उत्पन्न होती है, तभी हमारा आग प्रज्वलित होता है। तो आइए आगे हम जानते हैं कि उस आग पे काबू हम लोग कैसे पाएंगे। आग पे काबू पाने के लिए इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को हमें हटाना पड़ेगा। या तो हम उस फ्यूल को हटाएं यानी कि ईंधन को हटाएं, दूसरा या हवा हटा दें, या तीसरा हम उस जो तापमान है उसको हटाएंगे यानी कि ऊष्मा को हटाएंगे। तो आइए आगे जानते हैं कि इनका क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या तरीका है। सबसे जैसा कि हमने सीखा कि किन 3 कारणों से, किन 3 चीजों के मिलाने से हमारा आग लगता है, उसी तरह कौन सा 3 तरीका होता है जिससे आग को बुझाया जाता है। या तो हम लोग पहले फ्यूल को हटा देंगे यानी कि ईंधन का कट ऑफ कर देंगे, या तो ऑक्सीजन का, नहीं तो जो हमारी ऊष्मा है यानी कि हीट है उसका कट ऑफ करेंगे। इसका 3 जो तरीका होता है, सबसे पहला है हमारा स्टारवेशन मेथड, दूसरा है ब्लैंकेटिंग मेथड और तीसरा है कूलिंग मेथड। आइए अब हम लोग विस्तार से जानते हैं कि स्टारवेशन मेथड आखिर होता क्या है। स्टारवेशन मेथड को हम लोग सरल भाषा में समझने के लिए इसे कहते हैं भूखों मारना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को भूख से मारना होगा तो हम उसको खाना नहीं देंगे, भोजन उसको नहीं देंगे। उसी प्रकार आग के लिए भी उसका जो मुख्य भोजन है वो है फ्यूल यानी कि ईंधन। अगर उस समय अगर हम लोग ईंधन वहां से हटा देते हैं तो हम लोग आग पे काबू पा लेंगे। अब हम लोग जानते हैं ब्लैंकेटिंग मेथड के बारे में कि आखिर ये ब्लैंकेटिंग मेथड होता क्या है। ब्लैंकेटिंग मेथड का अर्थ होता है, अगर हम आम भाषा में समझे, इसका मतलब होता है गला घोटना, यानी कि किसी का गला घोट के मारना। गला घोटने में क्या होता है कि हम उसको ऑक्सीजन नहीं लेने देते यानी कि सांस नहीं लेने देते हैं। उसी तरीके से जब जो आग है हमारा वो भी सांस लेता है, उसे भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर हम उस सांस को बंद कर दें, यानी कि उस आग पे अगर किसी चादर की मदद से, किसी ब्लैंकेट की मदद से उसको गीला करके उस छोटे से आग पे अगर डाल दें तो फिर हम उस आग पे काबू पा सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा तरीका है वो है कूलिंग मेथड, यानी कि उसके आसपास को ठंडा करना। और जो भी हमारा जो जगह है जहां पे आग लगी है उसको तो ठंडा करेंगे, साथ ही साथ उसके आसपास के इलाकों को भी ठंडा करेंगे। मान लेते हैं कि अगर इस टेबल को आग लग गई है, टेबल में आग लग गया है, तो इसके आसपास जो बाकी वस्तुएं रखी है उसको तो ठंडा करेंगे, साथ साथ इस पे भी हम लोग पानी डालेंगे। इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो नीचे आएगा और आग बंद हो जाएगा। आज की क्लास में हम जानेंगे कि आखिर फायर एक्सटिंग्विशर और भी कई उपकरण क्या होते हैं। जय हिंद, स्वागत है आज के हमारे फायर की दूसरी क्लास में। आज हम जानेंगे कि आखिर फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम जानेंगे कि आग बुझाने के लिए कितनी दलें होती हैं,
उन दलों का क्या कार्य होता है और हम कैसे आग पे काबू पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए जानते हैं अग्निशमन यंत्र के बारे में, यानी कि जिसे इंग्लिश में फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं और इसका कार्य किसी भी आग पे काबू पाने के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे कि अग्निशमन यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः अग्निशमन यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारा पहला फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी कि अग्निशमन यंत्र है, वो है वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें पानी भरी होती है। इसका इस्तेमाल लकड़ी किसी भी ठोस वस्तु पे किया जाता है, जैसे कि लकड़ी, कोयला, कागज, ये सब है। अब हम आते हैं अपने दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। हमारा जो दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर है वो है पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें कि पाउडर भरी होती है। ये कोई आम पाउडर नहीं होती है, इसे हम लोग DCP के नाम से जानते हैं। DCP जिसका अर्थ होता है ड्राई केमिकल पाउडर। फिर से दोहराया जाएगा, ड्राई केमिकल पाउडर। इसका इस्तेमाल या तो तरल पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, डीजल अथवा अन्य केरोसिन, इन सभी प्रकार की आग पे किया जाता है, या फिर इसका इस्तेमाल हम लोग जो भी बिजली से चलने वाली यंत्र है उस पर करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी बिजली से चलने वाली यंत्र है 1000 वोल्ट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर 1000 वोल्ट से ज्यादा की होगी तो हम लोग DCP का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम जानते हैं अपने तीसरे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। जो हमारा तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर है वो है फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। आप सभी ने बहुत बार गाड़ियों में और कई अन्य जगहों पे फोम वाले फायर एक्सटिंग्विशर को देखा होगा। फोम वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग तरल पदार्थ में लगी हुई आग पे करते हैं। जैसे कि अगर किसी भी पेट्रोल, डीजल में आग लगा है, अगर हम लोग उस पे फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं तो उस आग पे काबू पाया जा सकता है। आखिर ये क्या कार्य करता है? अगर हम फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो निकलने वाली झाग है वो आग की सतह पे एक अपना लेयर बना लेती है, जिससे कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो अंदर नहीं जा पाता है। और आप जान रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन का अगर कट ऑफ हो जाए तो हम आग पे काबू पा सकते हैं। अब हम जानते हैं अपने चौथे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। जो हमारा चौथा फायर एक्सटिंग्विशर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें CO2 नामक गैस भरी होती है। गैस, इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी बिजली से चलने वाली यंत्र पे करते हैं। हमने इससे पहले भी जाना था कि पाउडर से चलने वाली यंत्र पे हम लोग पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर किसी ऐसे चीज में आग लगी है जो कि 1000 वोल्ट से ज्यादा है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें CO2 गैस होता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, किसी भी आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हम लोग ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करें, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो आग पे काबू पा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए पास मेथड का उपयोग होता है। पास मेथड यानी कि P से जो हम लोग दर्शाते हैं वो है पुल द पिन। ये जो आप पिन देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इस पिन को हम लोग निकालते हैं, लेकिन निकालने के समय आपको यहाँ पे जो सेफ्टी जो लगा हुआ है, सेफ्टी जो हुक लगी हुई है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको खींच सकते हैं। ये आप लोग देखिए, ये जो लाल कलर की जो धागा है ये आपको सेफ्टी के रूप में लगाया जाता है। इसके बाद इस कॉक को निकालेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं एम पे, यानी कि निशाना लेना। जब इस फायर एक्सटिंग्विशर का आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इससे काफी तेज प्रेशर उत्पन्न होगा। प्रेशर उस समय क्या होगा, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ये बहुत तेजी से इधर उधर भागेगा। इसके लिए हम लोग को अच्छे से पकड़ना है और निशाना लेना है। उसके बाद है स्क्वीज, यानी कि जब हमने पिन निकाल दिया था उसके बाद
इसको हम लोग दबाएंगे। इस कॉक को निकालने के बाद हम लोग इसको दबाएंगे। उसके बाद हम लोग का आता है स्वाइप, यानी कि उसको चारों तरफ फैलाना। फैलाने से क्या होगा कि जो हमारा आग लगा है उस वहां तो बंद होगा ही, साथ ही साथ अगर हीट की वजह से कहीं और भी आग लगने की संभावना है वो भी खत्म हो जाएगी। हमने जाना कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे उपयोग करते हैं। हमने बाहर से इसका इस्तेमाल करना तो सीख लिया, लेकिन अंदर में क्या कार्रवाई होती है, कैसे ये काम करता है, उसके बारे में वीडियो के माध्यम से देखिए। ये जो आप लोग पीछे वीडियो देख पा रहे होंगे, जो हमारी टीवी स्क्रीन पे चल रही है, इसमें क्या है कि आपको देखिएगा। देखिए, सबसे पहले पिन को निकाला गया है। पिन निकलने के बाद एक हैमर CO2 कार्ट्रिज पे स्ट्राइक करती है, यानी कि दबाव डालती है, CO2 कार्ट्रिज फटता है और प्रेशर के माध्यम से जो भी हमारा पाउडर पानी है वो एक तेज रूप में बाहर निकलता है। उसी के साथ आप लोग बगल में देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति कैसे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर रहा है। अब हम जानेंगे कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको इस्तेमाल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले है क्वालिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। जो भी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्वालिटी सही होना चाहिए। अगर क्वालिटी सही नहीं होता है तो ऊपर की जो नॉब है, अगर वो गैस जब रिलीज होता है एक प्रेशर के माध्यम से निकलता है, अगर वो नॉब ढीला है तो आपको भी घायल कर सकता है। उसी के साथ इसका 2 से 3 साल में मेंटेनेंस जरूरी है, क्योंकि इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक CO2 कार्ट्रिज होता है। वो कार्ट्रिज 2 से 3 साल में एक्सपायर होता है, तो हमें इसे समय समय पर मेंटेनेंस देना है। इसके बाद नॉलेज, यानी कि जानकारी। हमें इसकी चलाने की जानकारी होनी चाहिए कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे इसे हम लोग सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आग को भी अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। इसकी 5 श्रेणियां हैं। सबसे पहले है ठोस पदार्थ में लगने वाली आग, यानी कि कंबस्टिबल मटेरियल, जो ठोस हो, यानी कि लकड़ी, कोयला या फिर और कोई ठोस वस्तु। दूसरा जो है वो है फ्लेमेबल लिक्विड। फ्लेमेबल लिक्विड का अर्थ यही है कि जो तरल पदार्थ है उसमें लगने वाली आग, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी कि मिट्टी तेल। उसके बाद जानते हैं जो हमारा तीसरा श्रेणी है वो है फ्लेमेबल गैसेस, जैसे कि आप लोग LPG, CNG इन सब का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनमें आग लगे तो हम लोग कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे? फ्लेमेबल मेटल। अब आता है फ्लेमेबल मेटल के बारे में। लिथियम, पोटेशियम, ये कुछ मेटल्स हैं जिनमें आग लगती है। इसको हम लोग किस फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से बंद कर सकते हैं? उसके बाद है जो हमारा 5वां है वो है इलेक्ट्रॉनिक फायर, यानी कि जो भी बिजली से चलने वाले उपकरण है उनमें लगी हुई आग। इसको हम लोग किस फायर एक्सटिंग्विशर से बंद करेंगे उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आता है वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर सिर्फ और सिर्फ ठोस पदार्थ पर लगी हुई आग को ही बुझा सकता है। बाकी को अगर हम लोग बाकियों पे डालेंगे पानी वाले फायर एक्सटिंग्विशर को तो और आग भड़क सकती है। आप लोग देखिए होइएगा कि अगर तेल में अगर आग लगी हुई है, अगर हम लोग उस पर पानी का प्रयोग करें तो आग फैल जाती है। ये इसी के लिए फैलता है क्योंकि पानी जो है वो नीचे चली जाती है, यानी कि वो भारी होती है, और तेल हल्का होता है जो कि ऊपरी सतह पे तैरता है और आग को बढ़ा देता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे फोम। जो हमारा फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर है वो सिर्फ और सिर्फ या तो ठोस पदार्थ पर लगने वाली आग पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम लोग इसका इस्तेमाल फ्लेमेबल लिक्विड्स, यानी कि जो हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब है उस पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, जो हमारा पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका इस्तेमाल हम लोग हर जगह पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे करेंगे, जो है हमारा सबसे पहला है हमारा लिक्विड फायर पे और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फायर पे। हमें इलेक्ट्रॉनिक फायर पे हमेशा
CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर उस जगह पे CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर ना मिले तो हम लोग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। उसके बाद आता है वेट केमिकल बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। ये आप लोगों को पिछले शॉर्ट्स में नहीं बताया गया था, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये एक अलग प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसको हम लोग होटल की किचन या फिर बड़े बड़े जहां पे खाना बन रहा होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग डीप फैट फ्रायर्स जो भी इस्तेमाल होते हैं उस पर करते हैं। यानी कि एक तापमान जो गर्म तेल है या फिर कोई ऐसा पदार्थ उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग लकड़ी पे भी कर सकते हैं और फैट फ्रायर्स पे भी किया जाता है।